हमारे मगर आप अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह की बुज़दिलाना हरकत करने से आप हमको खामोश कर सकेंगे, नहीं, मौत ही हमको खामोश कर सकेगी। और हम कल ओवैसी साहब के दिल्ली निवास जो 34 अकबर रोड के उपस्थित है वहां पर काली स्याही फेंकी गई और पोस्टर चस्पा किए गए विजय हिंदू विनोद शर्मा यानी कि विनोद आज़ाद के द्वारा। और भी उनके साथ कई लोग थे। नारे लगाए गए, कहा कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो भारत में रहकर भारत के खाते हैं और नारा फ़िलिस्तीन का लगाते हैं, उन्हें यहाँ दफन होने का कोई हक नहीं है। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई। उसका पूरा इतिहास जिन लोगों ने पोस्टर चस्पा किए और काली स्याही पोती, सब कुछ हमने दिखाया था। उनका 24/7 यही काम होता है। आज मामला थोड़ा और आगे बढ़ गया है। जगह वही है, निवास स्थान भी वही है, लेकिन अब महिला विंग हिंदू रक्षा दल की मैदान में आ गई हैं और ओवैसी साहब के घर के सामने हनुमान चालीसा करने पहुंची थी। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। बैनर लेकर महिलाएं, हिंदू रक्षा दल नामक जो संगठन है उसकी महिला विंग है, उनके अध्यक्ष एडवोकेट प्राची सक्सेना, ये सभी मंडली के साथ पहुंची और वहां पर इनको देखिए बैनर लिए हुए थी कि जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में बोलते हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ था और शायद एक आपत्तिजनक फ़ोटो भी उस बैनर के ऊपर लगा रखी है। वो सारी की सारी मैं दिखाऊंगा। और वहाँ जिज्ञासा जताई कि फ़िलिस्तीन का जो समर्थन करने वाले हैं उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, भारत माता की जय कहना होगा। वहीं तथाकथित राष्ट्रवादी और तथाकथित हिंदुत्ववादी का ढोंग रचने वाले लोग करते हैं, वहीं पटकथा इन्होंने यहाँ पर रचने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बताता हूँ कौन है ये लोग, किस मंशा से आए थे और आगे चलकर क्या कहना चाहते हैं और क्या करेंगे। हमारे ले ओए वीडियो बना वीडियो तो मैं बनाऊंगा। इस घटना के बाद सारी महिलाओं को और जो लोग आए थे उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया सुरक्षा कारणों से और उनको पुलिस थाने में ले गए। आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, लगातार देखिए। जब इनको डिटेन करके दिल्ली की पुलिस के द्वारा बस में ले जाया जा रहा था तो लगातार ये नारेबाजी लगा रही हैं, समर्थन कर रही हैं। जिस तरीके से इजराइल के समर्थन में तथाकथित राष्ट्रवादी कल से अभियान, परसों से अभियान चला रहे हैं, उसी तरह का कवायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम जो अध्यक्ष हैं HRD की हिंदू रक्षा दल की महिला विंग के एडवोकेट प्राची सक्सेना, उनको आप देख सकते हैं। ये कुछ कह भी रही हैं, मैं बोलकर भी आपको सुना देता हूँ। ये डिटेन इनको किया जाए उस समय पर क्या कह रही है। और इन सब लोगों ने हम सबको गिरफ्तार कर लिया और पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। हमने नहीं चाहे, अंदर ही डाल दो। यहीं से मिल ये देखो महिला विंग की औरतों को यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे अगर इसमें प्रॉब्लम है आप मुझे भी अंदर डाल दो। मैंने वहाँ बाहर ये हमारे साथ की ही है, ये वहाँ हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, हमारा राइट है। आप हमें इस चीज की रोक ही नहीं सकते। आपके पास आपकी गलती है ना, ये रह गए वहाँ पे। अब एक तो खुद ही आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें इनके साथ ही अंदर कर दो ना, हम इनके साथ ही हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ आप नफरत फैलाओ, अपना राष्ट्रवाद और हिंदुत्व प्रूफ करो, घंघोर अपराध, जघन्य अपराध को भी अंजाम दो, चैलेंज करो प्रशासन को। हनुमान चालीसा के नाम पर DM कार्यालय को घेर लो, प्रशासन के साथ बदतमीजी करो, जिन्होंने गलत किया है उनको छुड़वाने के लिए भी पुलिस को डेडलाइन दो। ये आजकल एक रोड मैप हो गया है राजनीति तक पहुंचने के लिए। हिंदू रक्षा दल नामक जो संस्था है ये किसने बनाई है? अगर आप हमारे काफ़ी लंबे समय से फॉलोवर हो गए तो हमने पहले बताया था, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी भैया, इनकी ये संस्था है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश का जो एरिया सटा हुआ है गाज़ियाबाद लोनी, यहाँ पर इनका ये संगठन
एक्टिव रहता है। और जिस तरीके से जिस एरिया में मुसलमान इतने हैं कि उनके खिलाफ नफ़रत फैलाकर हिंदुओं को डराया जा सके और उनके अंदर ये भावनाएं पैदा की जा सके कि देखिए हम ही लड़ सकते हैं मुसलमानों से, इसलिए हमारे साथ हो और छतरी हम लेकर बैठे और सारे हिंदू मेरी छतरी के नीचे आकर्षित हो जाओ और यहीं पर आकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। आज से नहीं, भूपेंद्र तोमर लगभग 20-25 साल से ये कार्य कर रहे हैं। और अतीत में योगी की पुलिस ने जय माता दी इनकी कार पर लिखा हुआ था, उसका चालान काट दिया था, तो कह रहा था कि योगी को बुलाओ, डीएसपी, एसपी, डीएसपी सबको यहीं पर बुलाओ, इनके ऊपर फिर जिला बदर की कार्रवाई होगी थी। फिर गाजियाबाद में डीएम कार्यालय को इन्होंने घेर लिया था। यति नरसिंहानंद सरस्वती इनके समर्थन में आ गए थे। यति नरसिंहानंद ने तो अपने आप को आत्मदाह करने की भी चेतावनी दे दी थी, चिमटा लखनऊ में गाड़ देंगे ये भी कह दिया था उन्होंने। बाद में उस मैटर का क्या हुआ कुछ भी सामने नहीं आया, एक दूसरे को खूब चैलेंज कर रहे थे। उसके बाद हो गया होगा आपस में सेटल, टेबल के ऊपर बैठ करके। है तो एक ही पेड़ के सारे फल, कोई इधर लटका हुआ है कोई उधर लटका हुआ है। अब देखिए, अब फ्रूट लेने का समय आ गया। पेड़ लगाया है नफ़रत का तो कभी ना कभी तो फल तो देगा ना। और फल कैसे मिलता है नफ़रत का? इन तथाकथित राष्ट्रवादी और तथाकथित हिंदूवादियों को इलेक्शन में बीजेपी के लिए वोट बनाना या फिर खुद अपना भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक कैरियर देखना। गाजियाबाद में अब उपचुनाव होने विधानसभा में, इन भाई साहब ने तैयारी कर दी। इनके फॉलोअर्स देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, बैनर शेयर कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं कि गाजियाबाद विधानसभा में अब जो उपचुनाव होने हैं वो सीट खाली हुई है, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति जो थे वो सांसद बन गए हैं, इसलिए इनको अब वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ना है और अपना राजनीतिक कैरियर अपनाना है। कितना शॉर्टकट है ना राजनीति का। धर्म के नाम पर हिंदुओं को डराओ, एक समुदाय के सांसदों के घर के बाहर पहुँच जाओ, दिल्ली से नज़दीक लगते हो तो चुन लो किस किस को टारगेट करना है। और उसने जय फिलिस्तीन बोल दिया, उनका मतलब तो यही था कि उस वहाँ के आवाम के ऊपर गलत हो रहा है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित हो दुनिया का, लेकिन हाथों हाथ ले लिया। कल स्याही फेंकी गई थी, पोस्टर लगाए गए थे कि आई स्टैंड विद इजराइल, और आज देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए महिलाएं पहुंच गई, बैनर लेकर पहुंच गई जिसके ऊपर आपत्तिजनक चीज़ें लिखी हुई हैं। बाद में दिल्ली पुलिस को उन्होंने डिटेन कर रहा है और कह रही हैं कि हमें वहाँ पर हनुमान चालीसा करनी थी। भाई साहब, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस देश के आम हिंदुओं, इस देश के आम मुसलमानों, हर व्यक्ति को फूक फूक कर आज के दिन कदम रखना चाहिए, नहीं तो आपकी कब ऐसी तैसी हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। कौन सा केस और किस प्रकरण में आपके ऊपर मंड जाएगा और आप जेल के अंदर सड़ेंगे। भाई साहब, माहौल तैयार है। और जो ऊपर वाले हैं ना, जो अगुवाई कर रहे हैं इस नफ़रत की, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जो आम हिंदू इनके संगठन के पीछे इनकी फैलाएगी नफ़रत के आड़ में एकजुट होकर किसी गैरकानूनी काम को अंजाम देंगे, चाहे छोटा सा गैरकानूनी काम हो, चाहे अपने रोड भी जाम कर दिया हो, उसकी धाराएं तब लगेगी ना, तब आपके अंदर का जो एक इनके कहने से हिंदू निकल कर आया था वो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएगा। इसलिए एक सामाजिक नागरिक बनो। और इनको हम बेनकाब करने के लिए हर बार ये एक्टिविटी करते हैं तो हम तो रखते ही हैं नज़र ये करते क्या है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आई, इन्होंने नारे लगाए, हम समझ गए कि ये कौन से संगठन से है और ये संगठन एक्टिव कहाँ पर है और इनका मकसद क्या है। पिंकी भैया तो बड़े जोश से चल रहे हैं, बड़ी सुरक्षा मिली हुई है, पूरी तैयारी कर रहे हैं गाजियाबाद में चुनाव लड़ने की। बताइए इससे बड़ा मज़ा कहाँ होगा कि शॉर्टकट धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाओ, मुस्लिम समुदाय के सांसदों, विधायकों, उस पूरी कम्युनिटी को टारगेट करो और राजनीति चमकाओ। जितने ज़्यादा हिंदू डरेंगे उतनी ज़्यादा तो वोट बैंक बनेगा ना बीजेपी का या इनके समर्थन में। जेएनयू में हिंसा हुई थी, उसकी जिम्मेवारी खुद इस व्यक्ति ने ली थी। जंतर मंतर पर हेट स्पीच दी गई थी, उसकी जिम्मेदारी इस व्यक्ति ने ली थी, पिंकी भैया ने, भूपेंद्र तोमर ने, कि देखिए मेरे संगठन के कार्यकर्ता थे। ये देखिए जो भी कोई काम करता है उनमें ये अलग हैं। किस लिए अलग हैं? क्योंकि जो भी प्रकरण इनका मैंने देखा अब तक, ये उसकी जिम्मेवारी स्वयं लेते हैं। ये नहीं है कि खुद निकल के और कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल दी। इनका कार्य कैसा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनकी मंशा क्या है वो भी मैंने बता दी। तो उसके बाद भी कई सारे प्रकरण आ चुके हैं भूपेंद्र तोमर के द्वारा किए गए हैं, जिसमें सरेआम ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को और उस कम्युनिटी को, उनके प्रतिनिधियों को टारगेट करता हुआ हिंदुत्व के नाम पर देखा जा सकता है। और चुनाव में आ गए तो मनसा ही पूरी होने जा रही है। लेकिन इसमें आम जनता को क्या मिला, आम हिंदू और आम मुसलमान को क्या मिला? जो इनके साथ इनकी छतरी के नीचे आ गए वो क्या करेंगे? हर धर्म में, हर धर्म का, हिंदू धर्म का जो भी कोई त्यौहार आता है
उसमें एक पटकथा रच देते हैं, कहानी रच देते हैं कि आओ हम फंक्शन करा रहे हैं, एक जगह निश्चित कर देते हैं और सारे हिंदुओं को एकजुट करते हैं कि आओ हम तो राम का नाम लेंगे, और आते हैं सब के सब और उस वहाँ पर अपनी मनसा प्रकट करने लग जाते हैं कि डरो मुसलमानों से, मुझे पहचानो, मैं लड़ रहा हूँ, मैं बचाऊँगा तुम्हें मुसलमानों से। एक वेल प्रोजेक्टेड प्लान इस्तेमाल हो रहा है हमारा देश में, और अपनी अपनी मनसा के लिए। किसी को दिहाड़ी कमानी है, किसी को ऊपर से खर्चा पानी लेना है, किसी को किसी का प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र धरातल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो किसी को खुद का चेहरा ही चमकाना है राजनीति में। किसकी आवाज़ में? नफ़रत की आवाज़ में। आम मासूम लोगों को इस खोपड़ी में जो अंधभक्ति का गुब्बारा सवार है उसको लेकर उनको ज़मींदोज करके कैसे कैसे लोग, आप ही बताइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी सुन लीजिए कि एक बार नहीं 15 बार ऐसे हमले हो चुके हैं। और क्यों हो रहे हैं? लोग अपना अपना काम निकाल कर चलते बनते हैं। ये मुस्लिम समुदाय के बेशक से सांसदों, क्या फ़र्क पड़ता है? पूरा इकोसिस्टम ही इनका। सुन लीजिए और मनन कर लीजिए कि आज के दिन इस देश में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि होना भी कितना खतरनाक है, और वो सामने वाले राजनीति करके वहाँ से चलते बनते हैं, अपने नंबर बना लेते हैं और समाज में बताते हैं देखिए हम तो हमारा काम कराए। कोई फरीदाबाद से आता है, कोई लोनी से, कोई गाजियाबाद से, कुछ दिनों में और आसपास के एरिया से भी आ जाएंगे। सुन लीजिए। देखिए, हमारे घर पर एक नहीं 15 मरतबा से ज़्यादा इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की पत्थरबाजी की गई, डैमेज किया गया। हमारे डोमेस्टिक हेल्थ राजू लाल को घर में घुसकर पीटा गया। और फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान में टोल गेट के ऊपर हमारी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, धमकियां दी जाती जान से मारने की। तो ये लोग रेडिकलाइज इसलिए हो चुके हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको रेडिकलाइज कर दिया है, और वो ये समझते हैं कि जब सरकार हमारी हाथ में है, हमारे बस में है, तो हम जो चाहे कर सकते हैं। मगर आप अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह की बुज़दिलाना हरकत करने से आप हमको खामोश कर सकेंगे, नहीं, मौत ही हमको खामोश कर सकेगी। और हम अपने मकसद में उसको हासिल करने के लिए हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं।